अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हम जो है इमला तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी रीडिंग की थी और उसके बाद हमने इसके मश्की सवालात जो हैं तैयार किए थे और आज हम इसकी इमला की तैयारी करेंगे और उम्मीद है सब बच्चों ने इसकी रीडिंग भी की होगी और इमला भी इसकी तैयार करेंगे और इसके जोड़ तोड़ हैं ये भी। ठीक है, ये वाला सबक छोटा है इसलिए इसमें रीडिंग जो है कम है। ठीक है, तो 3 या 4 लाइनें टोटल हैं, इसलिए हम ये सारा चैप्टर जो है सबक है इमला के लिए तैयार करेंगे। अब सबक का नाम क्या था? अच्छे काम। और यहाँ आपने सब बच्चों ने याद से लिख लेना है कि सबक नंबर 12। ठीक है, सबक नंबर जो है साथ साथ जो भी सबक हम पढ़ते जाएंगे उसका यहाँ नंबर आपने साथ साथ शुरू में ज़रूर लगा लेना है। ठीक है, अब उम्मीद है कि सब बच्चों ने इस सबक से जो है कुछ ना कुछ सीखा होगा और जो काम आप पहले नहीं करते थे, यानी कि जिस तरह अपने अक्सर बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं अपने शूज़ प्रॉपर जगह पर नहीं बच्चे रखते और अपने वो लंच वगैरह वैसे ही बैग के अंदर पड़ा होता है, तो अपनी चीज़ों की केयर करना सीखी होगी। ठीक है, कि हमने अपनी चीज़ों का किस तरह ख्याल रखना है या अपने क्लास फेलो स्टूडेंट्स हैं उनका किस तरह ख्याल रखना है। ठीक है, इसमें बेटा जो सबसे पहला लफ्ज़ दिया गया वो अस्सलामु अलैकुम है। ठीक है, उसके बाद उतार रखे, इस तरह के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हम बोर्ड पे राइट करेंगे जोड़ तोड़। और इमला के लिए जो होता है बेटा वो सबसे पहले आपको जोड़ तोड़ आने चाहिए। जब जोड़ तोड़ आपको आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो इमला है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले जो है हम मशक में जोड़ तोड़ दिए गए हैं, इनको आज दोबारा लिखेंगे। सबसे पहले है आज डेट क्या है? ठीक है, डेट है 11 दिसंबर और दिन क्या है? जुमा। ठीक है, अब दिसंबर। ठीक है, अब ये हमारा दिसंबर का मंथ जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को जो है दिसंबर नहीं लिखने आता। ठीक है, अब ये देखिए दिसंबर के ही जोड़ देख लें, बर क्या बनता है? दिसंबर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फाज। अल्फाज बनाएं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं जगह पे ये लिखा होता है बुक में, यानी कि जो मशक होती है उसमें लफ्ज़ बनाएं और कहीं लिखा होता है अल्फाज। अब जहाँ अल्फाज होगा वहाँ क्या आएगा? सबसे पहले आ। क्या आएगा? आ। अब हम शुरू करते हैं लिखना ब स त ह। ठीक है, ब त ह। उसके बाद है ख आ य आ। ठीक है, अब ये देखें ब त ह क्या बना? बस ता। अब ये देखें यहाँ हमने ब की बड़ी शक्ल लिखी है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है? छोटी। स की बड़ी शक्ल है, इधर हमने क्या किया? उसकी छोटी। त की बड़ी शक्ल है, यहाँ हमने इसकी क्या लिखी है? ये छोटी। और आखिर में ये ह जो है इसको हमने किसकी शक्ल में लिखा है? आखिर में है तो मद की शक्ल में। ठीक है, ये देखिए बेटा सारे सब यहाँ बड़े हरूफ हैं, हमने पहले इनकी छोटी शक्ल लिखी, फिर हमने इनको आखिर में जो ह है इसको त की शक्ल मद की शक्ल में राइट किया है, तो ये क्या बन गया? बस्ता। दोबारा पढ़ेंगे ब त ह क्या बना? बस्ता। ठीक है, अब ये आगे है ख आ य आ। अब ये देखें ख
आ य आ। ठीक है, अब इसकी आधी शक्ल होती है कि नहीं बेटा? नहीं। ठीक है, अक्सर बच्चे जो इसको लिखते हैं, जब इसका ये जो ख है इसको ऐसे लिखा होता है, यूँ लिख देते हैं। ठीक है, और ह आ हा फिर या। ये देखिए होगी ना मिस्टेक। इमला में इस तरह नहीं करना, आपने ये याद रखना है कि ये जो है क्या है, भारी हरूफ हैं। ठीक है, ये ऐसे ही आते हैं, इनकी आधी शक्ल नहीं होती, ना ही हम इनको अलग करके लिखते हैं, जैसे क ख। ठीक है, जिस तरह यहाँ हमने लिखा हुआ है जमात का काम, यहाँ अक्सर जब हमारा होमवर्क जाता है तो वहाँ लिख देते हैं हम घर का काम, घर घर। ठीक है, इसी तरह ये ऐसे ही आएगा। अब ये है घ, क्या है, ख आ, क्या लफ्ज़ है, ख। ठीक है, आ, इसको और इसको मिलाएंगे, क्या बनेगा, खा। क्या बनेगा, खा। फिर ये है ई और आ। ठीक है, यहाँ हम इसकी वैसे तो ई और ए बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसकी थोड़ी सी यस, उर्दू में कुछ हरूफ होते हैं, जब हम उनकी जोड़ तोड़ करें तो या वैसे भी उनकी साउंड जो है अदा नहीं होती। अब ये है य आ या, ख आ खा, य आ या। अब यहाँ देखें बेटे, ये इसकी बड़ी शक्ल है, यहाँ हमने इसकी क्या लिखी है, छोटी शक्ल, और आ वैसे का वैसे ही आ गया, ख आ खा, य आ या। अब उसके बाद है अ इल आ, ई। ठीक है, अब हम इसे लफ्ज़ बनाएंगे। ये है आ, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती इसलिए। अब ये क्या है, इल, इनकी आधी शक्ल लिखेंगे, फिर उनकी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अ इल फिर आखिर में ये है आ, अ इल आ, इल्मा, ई। क्या लफ्ज़ बना, अलमारी। ठीक है, आ इल आ ई, अलमारी। ठीक है, उसके बाद है फिर भारी रूफ है घ अर। क्या बना, घ अर, घर। क्या बना, घ अर, घर। अब ये देखिए, ये भारी रूफ है। ठीक है, ये वाला भी भारी रूफ है, तो इनको हमने वैसे ही लिखना होता है। अब इसके घ के साथ हमने किसको जोड़ना है, अर। ठीक है बेटा, इसको फिर जब हम अक्सर बच्चे जो लिखते हैं, घर इस तरह लिखा होता है, घ फिर अर ऐसे लिख देते हैं। ये देखिए, अब इस तरह नहीं जोड़ना हमने, जब हमने घर लिखना है तो क्या करना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर उसके साथ हम और ऐसे लिखेंगे, फिर इसकी स्टिक्स लगा दें। ठीक है, अब अक्सर बच्चे जो हैं इसकी जो चश्मे बनाते हैं उसके चश्म के साथ ही जोड़ा होता है। इसकी ये जो वाली दरमियान वाली लाइन है होगी, ठीक है, दो चश्मी इसको है कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेके आएंगे ताकि हमारी जो राइटिंग है उसमें नीटनेस आ जाए। ठीक है, और इसको हमने गोल नहीं करके लिखना होता। अब है घर, घर। अब ये है ह आ थ, ह आ थ। बेटा क्या लफ्ज़ बना, हाथ। क्या लफ्ज़ बना, हाथ। ठीक है, ये हमारी बुक में जो जोड़ तोड़ थे वो मैंने सारे राइट किए हैं। एक दफ़ा हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, ब त ह, क्या बनेगा इससे, बस्ता। ठीक है, ख आ य आ, खाया।
क्या बनेगा? खाया। ठीक है, उसके बाद है आ इल आ ई, अलमारी। बेटा क्या बना? अलमारी। अलमारी का पता है ना, जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं सब बच्चों को। ठीक है, घर। ह आ थ हाथ। ठीक है बेटा, ये जोड़ तोड़ हो गए हमारी बुक वाले। अब हम रीडिंग में से करेंगे। अब ये है आ ह द इसको हम आ ऐसे आ जाएगा। अब इसको और इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, आ और और द, अहमद। अब ये बेटा जो द है इसको हमने ये उनके साथ आ रहा है जोड़कर, ठीक है, मिलाकर लिखा है हमने, तो इसको अर की शक्ल में लिखना है। जब हम क्लास वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। अब आपने याद रखना है अच्छी तरह से कि हमारी ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने द को किसकी शेप में लिखा है? अर की शेप में। अहमद, अहमद। अब है आगे ज आ ठीक है। अब ये देखें, क्या ये इन दोनों हरूफ को हम जोड़ सकते हैं? नहीं। ठीक है, क्या है? ये दोनों हरूफ ऐसे जिनकी आधी शक्लें नहीं होती। ठीक है, अब ये है ज आ जा। ठीक है, अक्सर बच्चों ने ऐसे लिखा होता है कि ज आजा तो क्या बनेगा बेटा? जार। अब ये आ आएगा तो क्या होगा? जा रा। ज आजा आरा, ज़ारा। क्या बनेगा? ज़ारा। ठीक है, अब आगे है क ओ इल। ठीक है, क ओ इल। क्या लफ्ज़ बनेगा इससे? हमने इस तरह लिखना है और फिर क। ठीक है, ये जो हमारी शेप है इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, क ओ वाव लाइन पर लिखेंगे हम इस तरह, फिर आ इस तरह सीधा लेके आते हैं, फिर यहाँ से हम इसका ऐसे पेड़ बनाते हैं। तो जब हम स्कूल लिखते हैं तो ये बच्चे जहाँ जो है ना बेटा राइटिंग में बहुत वो पोर लिखा होता है, इनको एक तो अक्सर बच्चे ऐसे लिख देते हैं, क्यों? ठीक है, सबसे इसका तरीका क्या है? हमने सबसे पहले ये देखें आ लगाया। ठीक है, सीधा, बिल्कुल सीधा लगाना है, फिर इसका हमने पेट बनाना है इस तरह। ठीक है, अब पेट वाले अल्फाज कौन से हैं आपको पता होगा। ठीक है, जिस तरह हमने जो आज जोड़ तोड़ किए हैं, यहाँ देखें ये हरूफ कौन सा है? इनको हम पेट वाले हरूफ बोलते हैं। ठीक है, और ये भी, और जो स के शोशे हैं इसको हमने बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर राइट करना होता है। अक्सर बच्चे जो शोशे बनाते हैं वो यूँ लिखे होते हैं उन्होंने ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ लाइन लगा रही हूँ तो ये सीधे हैं, क्या ये सही है? नहीं। ठीक है, क्या मिस्टेक है इनकी? शोशे जो होते हैं हमने हरूफ के राइट करने किस तरह लिखने होते हैं इनको? ये देखें ऐसे, शेर की शक्ल में। किसकी शक्ल में? ज़ेर की। बिल्कुल सीधा नहीं राइट करना। और प्री 3 में आपने पढ़ा होगा जो जैसे आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये
है, ठीक है। आपने इस तरह लिखा होता है, यानी कि जो लफ्ज़ है वो शुरू आप उसको लाइन से करते हैं। और इसके अलावा स, ठीक है, इसके शोशे भी आपने लाइन पर लिखने होते हैं। अब आपने थोड़ा सा अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लानी है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो हमने इसको स के जो शोशे हैं ये लाइन से थोड़े ऊपर होंगे, ठीक है। ये बात अपने ज़हन में याद रखनी है कि हमने स के शोशे हैं जो कुछ 2 हरफ़ी रूफ आ रहा है तो एक हरफ जो होता है वो लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस तरह हमने इसको नीट राइटिंग में राइट करना है। और जब ये होता है क को, ये अक्सर बच्चे ऐसे लिख देते हैं यूँ, ठीक है। यहाँ लिख के यहाँ छोड़ा होता है या फिर यूँ होता है यूँ, बस, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। वाव जो होता है किसकी शेप में होता है? अर की शेप में। अब ये देखें, सबसे पहले हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको गोल करना है, फिर नीचे इसकी ऐसी शेप बनानी है। यहाँ से ये यूँ ना हो, अक्सर बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो ऐसा लिखा होता है, ठीक है। इस चीज़ का राइटिंग का भी आपने ख़ास ख्याल करना है लिखते हुए, जब भी प्रैक्टिस चेक करवाएं। ख़ास का जब जो लिखा होता है, जैसे हमने पिछले सबक में बीज लफ्ज़ पढ़ा था, है ना, तो वहाँ बच्चों ने यूँ लिखा हुआ था बीज, ये ब फिर ई फिर ये ज, ऐसे फिर उसको मिलाया था। क्या ये सही लगता है? नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी हम इमला का तैयारी कर रहे हैं, जब तक हमारी राइटिंग नहीं अच्छी होगी बुक में, नोटबुक पर, ठीक है, राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी फिर आपकी इमला भी वो अच्छी लगती है, और फिर हरूफ जो है वो भी लिखे हुए सही इनके अच्छे लगते हैं अगर आपने उनको सफाई के साथ लिखा हो वर्क को। अब बच्चों ने इस तरह लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जब बीज लिखना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है, ये देखें, ये ज है ना, ठीक है, इसका यहाँ तक हमने इसको लेके आना है। अब ब ई, ठीक है। अब ये डॉट हम इधर लगाएंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब ई, ठीक है, इस तरह लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब ये ज है, फिर है ब ई। अब ये हमने ये चीज़ लिखना सीख ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा लिखने की कोशिश करेंगे। ब डॉट यहाँ लिखेंगे और ज का इधर आ जाएगा, तो कि ये क्या बन गया, बीज। इसी तरह जो लफ्ज़ नज़म था उसको भी बहुत सारे बच्चे, जो आपका वर्क मैंने चेक किया था तो उसमें इस तरह नज़म लिखा हुआ था, अक्सर बच्चों ने यूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये नज़म लिख रहे हैं इस तरह, यहाँ से ज़ो इस तरह लिखा, फिर यहाँ से यूँ, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि बच्चा सबसे पहले इधर लेके गया है, फिर यहाँ से उसकी वो हुक बनाई है, टोपी बनाई है, यूँ बना के नीचे लिए हैं। अब ये साफ पता चल रहा है कि ये नज़म यहाँ से इसने इस तरह लिखा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। हमने किस तरह लिखना है, जैसे अक्सर बच्चे वो काम कर रहे होते हैं तो का यूँ लिख लेते हैं, ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ से यूँ, फिर स्टिक लगाते हैं बाद में, ठीक है। आपने द पहले लिखना है, क्या लिखना है, द पहले लिखना है, इसको द की शेप देनी है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर इसकी ऐसे स्टिक लगा देनी है। अब इसी तरह जो है नज़म भी हमने इसी तरह लिखना है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है, जो इसको हमने थोड़ा लंबा करना है, क्योंकि हमें पता है हमने इसके ऊपर क्या लिखना है, फिर यहाँ से हमने इसको राउंड कर देना। और ये जो होती है थोड़ी सी ऐसे सीधी नहीं आती, थोड़ी सी इसकी जो आ होता है ना जो का, ये वाली, तो इसको थोड़ा सा तिरछा राइट करना होता है इस तरफ को, ठीक है। ऊपर से सीधा लेके ना थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा नज़म। अब है स्कूल, ठीक है, क ओ इल स्कूल, गए। अब है ग ए, क्या बनेगा इससे, गए, ठीक है। अब उसके बाद है
आ त आ क्या बनेगा? ओ तार। ठीक है, ओ तार। आ त आता अतार। इसके ऊपर पेश आती है तो क्या बनेगा? ये ओ तार। ठीक है, उसके बाद है इसके ऊपर बेटा हमने पेश लगानी है। अक्सर बच्चे जो है पेश की जगह यहाँ वाओ लिखा होता है ओ। ठीक है, तो हमने ओ नहीं लिखाना, क्या लिखना है इसके ऊपर? जब हम इसको लिखेंगे ओ तार, ओ तार। अगर यहाँ वाओ होता तो ओत, उसको हमने उसकी आवाज़ अदा होनी थी। ठीक है, ओ, अब ये है उतार। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, और आ प्लस ओ अर क्या बनेगा इससे? और। ठीक है, उसके बाद है ध। ये कौन सा हरूफ है? भारी। ध ओ धो हमजा ए धोए। ठीक है बेटा, उसके बाद है ख आ रखा। ख आ खा रखा। ठीक है बेटा, क्या लफ्ज़ है? रखा। अब हम आगे लिखेंगे आ छ ए। अब ये दोनों हरूफ हैं, जब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो इसका क्या बनेगा? ये कौन सा लफ्ज़ है बेटा? तशदीद वाला। ठीक है, अच्छे। अच्छा अच्छा ए छे अच्छे। क आ क्या लफ्ज़ बनेगा? काम। ठीक है, ये हमारा सबक का नाम है। इसके भी हम जोड़ तोड़ कर लेते हैं ताकि हमारी जो है हमें सबक का नाम भी लिखना आ जाए और हमारी इम्ला में भी अगर ये लफ्ज़ यूज़ हो तो हमें इजीली आसानी से लिखने आते हैं। आ छ ए। ठीक है, एक दफ़ा इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ। जब लफ्ज़ बनेगा तो इन दोनों को जोड़कर हम क्या लिख देते हैं? एक ही रूप बना देते हैं और इसके ऊपर तशदीद लगा देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये तशदीद वाला लफ्ज़ है। अच्छा अच्छे अच्छे। क आ काम। उसके बाद है अलैकुम। अब ये है इल य। ठीक है, क तो इससे क्या बनेगा? इन दोनों को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले इल, फिर उसके बाद ये य ऐसे। ठीक है, अलई यहाँ तक। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कम अलैकुम। ठीक है, अम्मी
ई। अब ये बेटा ये कौन सा लफ्ज़ है? पीछे भी मैंने आपको करवाया, ये देखें ये क्या है? अच्छे। और ये क्या है? अम्मी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक जब मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे तो इसको एक ही दफ़ा राइट करेंगे, अम म इमी अम्मी, और ऊपर तशदीद ज़रूर लगानी है आपने, ठीक है। ये हमारी इमला की तैयारी होगी आज। उसके बाद बेटा आपने जो डायरी है हमारी, सबक अच्छे काम इमला याद करें प्लस लिखें। आपने याद भी करनी है। अक्सर बच्चे जब क्लास में कहा जाता है तो इमला सिर्फ याद करके आते हैं, लिखी किसी ने भी नहीं होती। फिर जब इमला राइट करवा जाती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। तो याद करने का मतलब है कि आपने इसको पहले इसकी रीडिंग करनी है, फिर इसको लिख के देखना है। अब इमला तैयार करने का बेस्ट तरीका यह है, सबसे पहले आपने बेटा इन हरूफ के जो है मैंने आज आपको लिख कर दिखाया है, इनकी रफ़ नोटबुक पर इनको राइट करना है, ठीक है। जिन हरूफ में मिस्टेक होती हैं वो हरूफ आप दोबारा से यानी कि उनको नोट करते या अंडरलाइन कर लें, ठीक है। जो आपको मुश्किल लग रहे हैं उनको आपने दोबारा से लिख कर देखना है। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले आप रीडिंग करेंगे, फिर उन हरूफ को दोबारा से लिखेंगे। जो मुश्किल लग रहे हैं उनको 2 टाइम या 3 टाइम आपने बाकी हरूफ से यानी कि ज़्यादा दफ़ा लिखना है जिनकी गलती हो रही है जोड़ तोड़ में, ठीक है। जब आपको जोड़ तोड़ आ जाएंगे फिर आपने इसकी इमला की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह फिर हमारी जो इमला है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें चीटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अक्सर बच्चे जो होते हैं जो घर से तैयारी नहीं करके आते, सिर्फ याद करके आ जाते हैं क्लास में, फिर चीटिंग करने की कोशिश करते हैं कि साथ वाले स्टूडेंट बैठे हैं उनको देख लें कि उसने कैसा लिखा है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।